प्रमाण सागर महाराज जी की जय, की महाराज की जय। मुनि पुंगा सुधा सागर महाराज जी की जय, संघ की जय। अब माइक बंद कर दो, तब हम अपनी शुरू करें। एक आदमी अपना मकान बना रहा था। मकान बनाने के क्रम में दीवार उठा था। 8-10 फीट तक दीवार उठती और ढह जाती थी। काफ़ी दिनों से वो परेशान था, उसका मकान बन नहीं पा रहा था। एक दिन किसी संत का उधर से गुजरना हुआ और उसने अपनी मनोव्यथा उनके समक्ष प्रकट की। संत ने उसके मकान को देखा और कहा, भैया तू मकान तो बनाना जा रहा है, पर ये तो बता इसकी नींव किधर है। तू मकान तो बना रहा है, पर ये तो बता इसकी नींव किधर है। उसने तपक से कहा, गुरुदेव, लोग बड़े बेवकूफ़ हैं जो अपना बहुत सारा पैसा और शक्ति इस नींव में लगा देते जो दिखाई तक नहीं देती। मैं अपना मकान बनाऊंगा और बिना नींव के बनाऊंगा। मैं अपना मकान बनाऊंगा और बगैर नींव के बनाऊंगा। संत जोर से हंसे और कहा, मुझे हंसी आ रही है तेरी नादानी पर और तेरे से ज़्यादा दुनिया के लोगों की नादानी पर। तू अपना मकान बिना नींव के बनाना चाहता है, लोग अपना जीवन बिना नींव के खड़ी करना चाहते हैं। जैसे मकान के निर्माण के लिए नींव की ज़रूरत है, वैसे ही जीवन के निर्माण के लिए उसके नींव की ज़रूरत है। जीवन की नींव है धर्म। यदि धर्म हमारे जीवन से जुड़ा है तो हमारे जीवन में स्थायित्व है, हमारे जीवन में स्थिरता है। कई बार लोग कहते हैं कि धर्म की इतनी दुहाई क्यों दी जाती, जबकि प्रत्यक्ष रूप से धर्म का कोई सीधा लाभ दिखाई नहीं पड़ता। आपको धन पैसे का प्रभाव दिखता है, यश प्रतिष्ठा का प्रभाव समझ में आता है और शरीर के स्वास्थ्य की बात भी समझ में आती है, लेकिन धर्म 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 की बात आप लोग करते हो। धर्म का सीधा कोई प्रभाव परिलक्षित नहीं होता, फिर भी सबसे ज़्यादा धर्म करने की बात क्यों की जाती है। मैं ऐसे लोगों से कहता हूँ, पूरे मकान के एक एक कक्ष का उपयोग होता है, वो दिखाई पड़ता है, पर उसकी नींव दिखाई नहीं पड़ती। नींव दिखाई भले ना पड़े, पर नींव के अभाव में महल भी दिखाई नहीं पड़ेगा। धर्म का प्रत्यक्ष सीधे सीधे भले न दिखे, लेकिन धर्म के अभाव में जीवन में स्थिरता नहीं आती। धर्म ही एक ऐसा तत्व है जो हमारे जीवन के तमाम उतार चढ़ावों में हमारी स्थिरता बना के रखता है, जो हमारे जीवन की सच्ची समझ को विकसित करते हुए हमें हर स्थिति में सम बनाए रखने की सामर्थ्य प्रदान करता है। तो ऐसे धर्म को धारण करें जो हमारे जीवन का अंतरंग आधार है। उस धर्म को जो धारण करता है उसका जीवन ही सच्चे अर्थों में सार्थक होता है। वही अपने जीवन का उद्धार कर सकता है। हम सब बड़े भाग्यशाली हैं कि हमें ऐसा जीवन मिला जिसमें सब प्रकार के अनुकूल संयोग प्राप्त हुए। किसी चीज़ का आज आपको अभाव नहीं है। बाहरी संपन्नता, शरीर का स्वास्थ्य, भरा पूरा शरीर, भरा पूरा परिवार, अच्छी बुद्धि और अच्छे संस्कार सब कुछ प्राप्त हुए हैं। धर्म की रुचि भी प्रकट हुई है, लेकिन इन सब को प्राप्त करने के साथ साथ यदि अपने जीवन को हम धर्ममय नहीं बनाते, अपने जीवन का सही लाभ नहीं उठाते, तो हमसे बड़ा अभागा और कोई दूसरा नहीं समझना चाहिए। इसलिए हमें अपने जीवन की इस दुर्लभता को समझते हुए इसका पल पल सदुपयोग करने का प्रयत्न करना चाहिए।
मनुष्य जीवन बहुत कठिनाई से मिला है और कितने दिन का जीवन है कोई पता नहीं, अगली सांस का भी विश्वास नहीं है। इस सच्चाई को समझते हुए अपने जीवन को हम सही दिशा में आगे बढ़ाएं, धर्म से जुड़ते हुए अपने आप को आगे बढ़ाने का प्रयास करें, तो वह हमारे जीवन की एक बड़ी उपलब्धि होगी। आज आपके यहाँ आना हुआ, पिछली बार भी जब भानपुर आए थे तब यहाँ के मंदिर के दर्शन का लाभ मिला था, आप लोगों ने दूसरा लाभ भी लिया था। आज फिर से ये सहयोग मिला है, ऐसे सहयोग हमेशा मिलते रहे, ऐसा सत्प्रयास सभी को निरंतर करते रहना चाहिए। पर योग मिलना अलग बात है, प्रयोग करना अलग बात है। योग तो फिर भी मिल जाता है, प्रयोग कोई ही कर पाता है। जो योग का प्रयोग करता है वही सच्चे अर्थों में भाग्यवान कहलाता है। अभी ज़्यादा बोलने की स्थिति नहीं है, लंबी यात्रा करके आए हैं, आप लोग तो नाश्ता करके आए होंगे और हम लोग कहीं पहुंच के आए, बाकी बातें बाद में, माइक पहले सामने लगता है ना। तो सार संक्षेप में ही हमने सोचा संघ का समाधान तो इनको मिलना ही है, बिना प्रवचन के भी चले, महाराज थोड़ी देर बैठ लेंगे तो अच्छा लगेगा। हमने भी सोचा चलो बैठ लो ताकि यहीं निपट जाए, नहीं तो कमरा में घेरेंगे। तो सभी को यहीं से आशीर्वाद है। अब हम लोग थोड़ी देर विश्राम करेंगे और शाम के संघ का समाधान का आपको लाभ प्राप्त होगा, उतने में संतोष कीजिएगा। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। णमो अरमो सिद्धारणम् अरमो णमो उवज्झायानम् णमो लोये सव्वसाहुनम् एषो पंचणमुयारो सव्वपावपणासनो मंगलालं च सवेशिं पढ़ेमं हो मंगलम। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनि श्री 108 निर्वेद सागर जी महाराज की। पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव के अंतर्गत आप सब गर्भ कल्याणक मना रहे हैं। सामान्य रीत्या गर्भ धारण की क्रिया को पाप की क्रिया और एक सांसारिक क्रिया के रूप में माना जाता है, लेकिन
आज हम आप सब भगवान के इस गर्भधारण पर उत्सव मना रहे हैं और उस गर्भ धारण की क्रिया को गर्भ कल्याणक के रूप में देख रहे हैं। आखिर क्यों? ये इसलिए कि भगवान का ये अंतिम गर्भ है और भगवान का ये गर्भावतरण सारे जगत के कल्याण के लिए है। हर कोई जो इस धरती पर जन्म लेता है माँ के गर्भ से बाहर आना होता है, लेकिन ज्यादातर लोग तो जन्म मरण के चक्र में ही उलझे रहते हैं। भगवान ने अपने जीवन की क्रमिक साधना के बल पर अपनी चेतना को उस ऊंचाई पर पहुंचाया कि आज उनका ये गर्भधारण सारे जगत के कल्याण का कारण बन रहा है और लोग उस घटना को गर्भ कल्याणक के रूप में मना रहे हैं। सवाल है, ये क्षमता, ये योग्यता कैसे आई? भगवान में ये योग्यता एकाएक नहीं आई। ये उनकी क्रमिक साधना का सुफल है। यदि हम भगवान के जीवन चरित्र को पलट कर देखें तो पाएंगे 10 भव तो निरंतर केवल और केवल साधना के भव। उन्होंने 10 भवों तक लगातार केवल और केवल साधना की। और एक विशेष बात, कल आप लोगों ने गर्भ कल्याणक की क्रिया संपन्न की। शास्त्रों में ऐसा विधान है कि भगवान के गर्भावतरण के पूर्व ही इंद्र कुछ विशिष्ट देवियों को नियुक्त करता है माँ के गर्भ शोधन के लिए। और गर्भावतरण के बाद वो पूरे 9 माह तक, जब तक प्रसूति नहीं होती, जन्म नहीं होता, तब तक वे सब के सब माँ की सेवा में निरत रहती। ऐसा कहा जाता है कि इंद्र द्वारा ये सब कुछ गर्भ की रक्षा के लिए किया जाता है, पर मेरी धारणा कुछ अलग है। भगवान तद्भव मोक्षगामी है। उन्हें उनके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई भी असुरक्षा तो है ही नहीं। फिर ये उपक्रम क्यों? तो मैं कहता हूं, ये सब नियुक्तियां गर्भ की रक्षा के लिए नहीं, संस्कारों की रक्षा के लिए, संस्कारों की रक्षा के लिए। क्योंकि किसी भी मनुष्य का गर्भ में आना और गर्भ के 9 माह उसके जीवन के सबसे मूल्यवान पल होते। उन 9 माहों में माँ के जैसे भाव होते हैं, उन सब का प्रभाव पेट में पलने वाले उस विकासोन्मुखी भ्रूण पर पड़ता है। तो ये इंद्र ने सुनिश्चित किया कि इस 9 माह की अवधि में मां के मन में रंच मात्र भी खेद खिन्नता ना हो, उसके हृदय में पूर्ण प्रसन्नता बने। और उसी प्रसन्नता को बनाए रखने के लिए इंद्र के द्वारा 8 या 6 देवियां और उसके अलावा 56 कुमारियों को और नियुक्त किया जाता है, ताकि
इस पूरी अवधि में माँ का जीवन आमोद प्रमोद, ललित कला और पौरुष और पराक्रम की गाथाओं के साथ बीते, ताकि पेट में पलने वाले उस संतान का जीवन प्रतापी और प्रभावी बन सके। आप लोग अक्सर पंचकल्याणकों में इन दृश्यों को देखते हैं और प्रायः ऐसे प्रसंगों को आप एक घटना के रूप में देखते हैं, लेकिन यथार्थतः इसे एक अंतर घटना के रूप में देखना चाहिए। मैं मानता हूँ कि जो संस्कार गर्भ में पड़ते हैं वो संस्कार पूरे जीवन काम में आते हैं। आज मैं उन्हीं संस्कारों की बात करूँगा। कल महाराज श्री ने ये प्रसंग संघ का समाधान में छेड़ा था। मैं चाहता हूँ उसी बात पर आज चर्चा की जाए। हमारे जीवन में संस्कारों का बड़ा महत्व है। एक साधारण पत्थर कहलाता है, लेकिन जब उसे शिल्पी संस्कारित करके तराश देता है तो वह मूर्ति का रूप ले लेता है, उसमें भगवान बन जाता है। हमारा संस्कारहीन जीवन मिट्टी का लोंधा है और संस्कार युक्त जीवन मंगल कलश है। अपने जीवन को मिट्टी के लौंधे से मंगल कलश का रूप देना हमारे हाथ में है। यदि हमें अच्छे संस्कार मिले तो हम वो रूप दे सकते हैं। इसलिए हर स्थिति में अपने संस्कारों को हमें प्रमुखता देनी चाहिए। और जब संस्कारों की बात आ रही है, तो आज मैं 4 संस्कार की बात करूँगा। सबसे पहला है गर्भ संस्कार, दूसरा है गृह संस्कार, तीसरा है समाज संस्कार और चौथा है धर्म संस्कार। गर्भ संस्कार से लेकर धर्म संस्कार तक, जिसमें गृह और समाज भी बीच में जुड़े हैं, जब ये चारों प्रकार के संस्कार से हमारा जीवन मंडित होता है, तब सच्चे अर्थों में हम अपनी आत्मा का सम्यक उत्थान कर पाते हैं। पहला है गर्भ संस्कार। हमारे शास्त्रों में गर्भ से ही संस्कार डालने की बात की गई, लेकिन युग की कैसी विडंबना है, लोग गर्भ का ही संस्कार कर रहे हैं। कैसी विडंबना! जो एक जीता जागता इंसान है और आज की इस आधुनिकता की अंधी दौड़ में लोग करनी अकरनी का विचार किए बिना महान कुकृत्य कर रहे हैं। गर्भ कल्याणक के इस दिन में मैं आप सबसे कहूंगा कि गर्भ में संस्कार डालने की बात तो अभी मैं करूंगा, पर पहला ये प्रण लो कि मैं गर्भ में पलने वाले शिशु को जन्म लेने का अधिकार दूंगा। गर्भ में उसका संस्कार नहीं। थोड़ा सोचो, तुम्हारे गोद में पलने वाले बच्चे के प्रति तुम्हारे मन में कितना प्यार होता है कि नहीं? गोद में पलने वाले शिशु के प्रति असीम प्यार और कोख में पलने वाले शिशु की हत्या, ये कैसा मातृत्व है? कभी विचार किया? उसका अपराध क्या है? यही ना कि तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध आया है। जब तुम्हारी इच्छा थी ही नहीं तो ये कर्म किया क्यों? बीज क्यों बोया? अगर बीज बोया है तो फल खाने की भी तैयारी होनी चाहिए, और यदि ऐसा नहीं करते तो ये महान अनर्थकारी है। पंच कल्याणक के इस महोत्सव में मैं आप सबसे कहूँगा, पहला प्रण ये ले कि अपने जीवन में
अपने जीवन में मैं गर्भपात जैसा कुकृत्य न करूँगा, न किसी के करने में अनुमोदना करूँगा। ये कोई साधारण ऑपरेशन नहीं है, ये हत्या है, और कोरी हत्या नहीं, जघन्यतम हत्या है। ये हत्या एक शिशु की हत्या नहीं, ये हत्या करुणा की हत्या है, ये हत्या अहिंसा की हत्या है, ये हत्या धर्म की हत्या है, ये हत्या वंश की हत्या है, और ये मातृत्व की हत्या है। इससे बचो। और कई बार तो ऐसी भी बातें सामने प्रकाश में आई जिसे रोंगटे खड़े हो जाए। आप सोचो कि ऐसा कृत्य करने वाले कितने जघन्य अपराध कर भागी बनते हैं। मैं उदयपुर में था, एक महिला आई, उसके साथ 17 साल का एक बच्चा था। पहले आशीर्वाद दिलाया, बोला महाराज जी इसको आशीर्वाद दीजिए, इसका IIT में अंडर 100 रैंक आया है, बहुत होशियार लड़का। बच्चे को आशीर्वाद दिलाया, बच्चा बाहर गया और अचानक फूट फूट कर रोने लगी। बोले महाराज आज मेरा मन मुझे कचोट रहा है। क्या बात? बोले महाराज ये जो बेटा है ना, ये जब मेरे पेट में था, इससे पहले मेरी 2 बेटियां थी। मैं नहीं चाहती थी कि तीसरा बच्चा आए। महाराज जी सबके कहने पर मैंने एबॉर्शन का मन बना लिया और सोचा इसको अबॉर्ट करा दूं। डॉक्टर के पास गई। महाराज वो डॉक्टरनी बहुत समझदार थी और उसकी बड़ी कृपा हुई मुझ पर। उसने मुझे समझाया और कहा कि ऐसा मत करो, जो बच्चा है उसको आने दो, जो होगा सो अच्छा होगा, और ऐसा करोगे तो तुम्हारे लिए बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस भी होंगे। उसने मुझे पाप का पाठ पढ़ाया। महाराज मुझे उसकी बात समझ में आ गई। मैं पति और ससुराल वाले की इच्छा के विरुद्ध मैंने तय किया, अब जो होगा उस बच्चे को जन्म दूंगी। और महाराज जब बच्चा हुआ तो बेटा देखकर सब फूले न समाये। और महाराज जी ये बेटा इतना होनहार बेटा निकलेगा, किसी ने कल्पना नहीं की। आज ये IITN है और आगे बढ़ कर के क्या करेगा कह नहीं सकते। पहले अटेम्प्ट में इसने IIT प्राप्त किया। और महाराज जी मैं अब जब भी इसको देखती हूँ तो मेरे मन में लगता है कि मैं कितना बड़ा कुकृत्य कर रही थी, अपने ही खून का खून करने पर तुली थी। महाराज मुझे लगता है जब भी मैं इसको देखती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं इसकी माँ नहीं, मैं तो इसकी हत्यारन बन चुकी थी। कभी आप सोच सकते हैं जिसकी हत्या करने का कुकृत्य किया जाता है वो क्या बन सकता है? एक अच्छा नागरिक बन सकता है, वैज्ञानिक बन सकता है, एक मुनि और महात्मा बन सकता है। उसके अंदर कितनी संभावनाएं। और कुछ प्रकरण तो ऐसे भी आए जिनने एबॉर्शन कराया, उसके बाद कोख ही खत्म हो गई, आज तक मां नहीं बन पाए। कदाचित यहां तुम सफल हो भी जाओ तो भी ये तय मानना जीवन कभी सफलीभूत नहीं होगा, क्योंकि ये पाप साधारण पाप नहीं है, महान पाप है जो कई जन्मों तक तुम्हारा पीछा करेगा। इसलिए आज ये संकल्प लीजिए कि गर्भ कल्याण के अवसर पर जितने लोग यहाँ प्रत्यक्ष रूप से सुन रहे हैं और जो परोक्ष रूप से इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, ये संकल्प ले कि हम गर्भपात जैसा कुकृत्य कभी नहीं करेंगे, न किसी की करने की अनुमोदना देंगे। हाँ, कभी कोई जच्चे और बच्चे के जान पर खतरा हो जाए तो मैं उस बात के लिए कुछ नहीं कहता, लेकिन आज जिस तरह के कुकृत्य हो रहे हैं वो कतई उचित नहीं है, घोर निंदनीय है। और मैं तो ये कहता हूँ
जिन लोगों ने अपने जीवन काल में ऐसा कृत्य किया है, जब तक वो प्रायश्चित न ले ले तब तक न तो मुनिराजों को आहार देने के अधिकारी हैं, न ही भगवान का अभिषेक करने के अधिकारी हैं। उस दंपति को और उनके साथ सहयोगियों को पहले गुरुओं से प्रायश्चित लेना चाहिए, तभी आहार देना चाहिए और तभी उनको भगवान का अभिषेक करना चाहिए, क्योंकि वो सूतक ग्रस्त हैं, वे हत्यारे हैं। उन्हें इस पर विचार करना चाहिए। गर्भ के संस्कार की बात मैं आप सबसे कर रहा हूं। आज आप सब लोग अगर इस कृत्य के लिए संकल्पित होंगे कि हम अपने जीवन में न तो ऐसा कृत्य करेंगे और न ही किसी की अनुमोदना करेंगे, तो मैं समझता हूँ आपका पंचकल्याणक में आना सार्थक होगा। मैं आपकी आश्वस्ति चाहता हूँ। हाथ उठा करके थोड़ा आप लोग बोलेंगे। देखें, कुछ माताओं के हाथ नहीं उठ रहे, क्या बात है, घर छोड़ा है। पूरे हाथ उठना चाहिए। दिखा दो भाई सब तरफ से, बहुत सुंदर। अभी हाथ ही नहीं उठाना है, मैं आपको संकल्प उठाए रखो, थोड़ा दुनिया को देख लेने दो। हाँ, अच्छा है। ये एक बहुत ज़रूरत है और इसका सभी को ध्यान रखना चाहिए। दूसरी बात, गर्भ में संस्कार नीचे कर ले। गर्भ संस्कार बहुत महत्वपूर्ण संस्कार। एक बात ध्यान रखना, संतान की उत्पत्ति केवल रति का फल नहीं है। संतानोत्पत्ति एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। एक अच्छी संतति को जन्म दिए बिना संस्कृति आगे नहीं बढ़ पाएगी। अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाना चाहते हो तो संतति अच्छी बनाओ। ओ ठीक करो भाई, संतति अच्छी बनाओ। और संतति अच्छी तब बनेगी जब हम अपने संतान पर अच्छे संस्कार डालें। 9 माह तक मां के पेट में जब बच्चा पले तो पूरी तरह से 9 माह तनाव मुक्त होकर जिए, प्रसन्नता के साथ जिए, प्रतापी बने, प्रभावी बने और जीवन को उसी क्रम से आगे बढ़ाने की चेष्टा करें। मन में रंच मात्र खेद खिन्नता ना हो। आजकल की बदली हुई जीवन शैली ने सब व्यवस्थाओं को तहस नहस कर दिया। अब तो मुश्किल से बच्चा आता है और आने पर डॉक्टर पूरे 9 महीना फुल बेड रेस्ट बता देता है। अब पड़े रहोगे तो पढ़ाई पैदा होगा और क्या होगा, क्या होगा, इसकी वजह भी सोचना चाहिए। लेट मैरिज इसका एक बहुत बड़ा कारण है। प्रकृति के विरुद्ध आप जाओगे, उसका परिणाम बुरा होकर रहेगा। आजकल 28, 30 साल तक विवाह नहीं होता और विवाह हो भी जाए तो जल्दी संतान नहीं चाहते। परिणाम ये होता है डॉक्टरों के चक्कर पर चक्कर लगाने पड़ते हैं। पुराने जमाने में लेट मैरिज और 1 या 2 संतान, ये 2 बड़े ऐसे कारण हैं जो कॉम्प्लिकेशंस उत्पन्न करते हैं। विश्व में इस पर काफ़ी बहस है। पुराने ज़माने में अनेक माताएं बोलती घंटे भर पहले हम चक्की चलाए और डिलीवरी हो गई। उस समय कोई कठिनाई नहीं होती, जीवन शैली वैसी थी। आज लाइफ स्टाइल बिगड़ गई, तो पहले तो अपनी लाइफ स्टाइल सही बनाएं, परिश्रमी बने, स्वावलंबी बने और अपने आप को सकारात्मकता से भरे, ताकि आपके पेट में पलने वाली संतान के अंदर अच्छे संस्कार बन जम सके। हमारे शास्त्रों में गर्भान्वय, कर्तान्वय और दीक्षान्वय की क्रियाएं जो बताई है वो संस्कार है। उन संस्कारों के समारोपण से आने वाली संतान सुसंतान बन सकती है, वो प्रयास करना चाहिए। 9 महीने तक
ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए शास्त्रीय विधान के अनुसार। आज का मनुष्य पशुओं से भी गया बीता हो गया। पशुओं में एक प्राकृतिक बंधन होता है, लेकिन मनुष्यों में कोई बंधन ही नहीं बचा। उसके अंदर की वासना की हवस इतनी प्रगाढ़ हो जाती कि इन बातों को वो तवज्जो नहीं देता, लेकिन भूल जाता है कि इसका कुपरिणाम क्या है। 9 माह तक अच्छे भावों के साथ रहिए, और इन सब के लिए 9 महीने 9 मिनट का भावना योग बहुत कारगर उपाय है। बहुत अच्छे परिणाम आ रहे हैं। सैकड़ों महिलाओं ने उसका प्रयोग किया, हजारों ने प्रयोग किया, और बहुत अच्छे परिणाम सुसंतान को जन्म दिए। ये आप कीजिए, विशुद्धि के साथ कीजिए, ताकि संतान पर एक अच्छा प्रभाव पड़े। 9 मिनट कोई बड़ी चीज नहीं, बल्कि 3 बार करो तो और उत्तम है। श्रम करो और अपने जीवन को उसी अनुरूप ढालने की चेष्टा करें, तो जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव घटित हो सकता है। गर्भ में संस्कार की कहानी हमें अर्जुन और सुभद्रा की कथा पता होना चाहिए। काश सुभद्रा की आंखें नहीं लगी होती तो अभिमन्यु हम सबके बीच नहीं गया होता। लेकिन क्या बताऊं, आज कई सुभद्राओं के सोने से अभिमन्यु को असमय में मरना पड़ रहा है। सुभद्राओं को जागने की जरूरत है। तुम सुभद्रा हो, तुम्हें अपने अभिमन्यु को बचाना है, और वो तभी संभव होगा जब तुम पूरी तरह जागृत होगी। जगा के रखिए अपने आप को। अपनी चेतना को जगाए बिना आप अपने जीवन का उत्कर्ष नहीं कर सकते। वो अवधि एक प्रकार से तपस्या की अवधि। तो गर्भ संस्कार को अच्छा बनाए। दूसरे क्रम में ग्रह संस्कार। गर्भ में संस्कार तो माँ ने दे दिए, लेकिन माँ ने जो संस्कार दिए उनके पल्लवन के लिए आधार क्या है? घर है। घर के संस्कार अच्छे होंगे तो संतान अच्छी होगी, और घर के संस्कार यदि विपरीत होंगे तो सब कुछ उल्टा हो जाएगा। संतान पर अच्छा असर पड़ता है घर पर। घर का कहते परिवार संस्कारों की टकसाल होती है। जैसे संस्कार मिलेंगे, परिवार का जैसा संस्कार मिलेगा, जैसा वातावरण मिलेगा, बच्चे पर वही प्रभाव होगा। जैसे हो, मैंने सुना एक जेब कतरे को बच्चा हुआ, लोग उसे देखने गए। दंपति जेब कतरे थे। थोड़ा सावधान होना, अभी तो उन लोगों को सीजन चल रहा है। देखने गए, बच्चा मुट्ठी बंद किए हुए थे। प्राय ऐसा होता नहीं। नवजात बच्चा मुट्ठी बंद किए, खुलवाने की कोशिश किए, खोलने को तैयार नहीं। जब मुश्किल से खोला तो देखता क्या, उसके हाथ में अंगूठी थी। अंगूठी, और कोई उसे देखने गया था, वहाँ बाजू में उसकी अंगूठी उसने रखी होगी, किसी वजह से उसने उठा के दबा लिया, और लोगों ने बताया जेब कतरे का बेटा है, जन्म से चोरी के संस्कार लेकर के पैदा हुआ। तुम्हारे घर का जैसा वातावरण होगा, संतान पर वैसा ही असर होगा। पहले घर में सारे संस्कार सुरक्षित रहते थे। बच्चों को घर से ही वह सब कुछ सीखने को मिल जाता था, देखकर समझकर। सारी सामाजिक धार्मिक रीतियों का बोध होता था। सामाजिक धार्मिक संस्कारों से बच्चे ओतपोत हो जाते थे। धार्मिक संस्कार और सामाजिक संस्कार और सरोकार सब उन्हें प्राप्त हो जाते थे। अब धीरे 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 घर की सारी व्यवस्थाएं बिगड़ गई, और टीवी ने आकर आपको वह सब परोसना शुरू कर दिया जिसका आपके जीवन में न कोई अर्थ है न औचित्य है। संस्कारों का ये हाल हो रहा है कि हमने सुना है कि महानगरों में तो अब ठटरी बांधने के लिए भी इवेंट वाले को बुलाना पड़ता है। आज की पीढ़ी को ये भी पता नहीं
कि कोई मर जाए तो उसका अंतिम संस्कार कैसे करे। परंपराएं छिन्न हो रही है, मूल्य लुप्त हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में क्या होगा? पहले इन सब चीजों को महत्व दिया जाता था क्योंकि संयुक्त परिवार था, प्रेम, परस्परता और सहजीवन की हमारी प्रवृत्ति थी। उन सब चीजों से लोग सीखते थे एक दूसरे को देखकर। अब वो सब चीजें खत्म हो गई और हर व्यक्ति का चित्त पूरी तरह आत्म केंद्रित हो गया और व्यक्ति की दृष्टि पदार्थोन्मुखी होते जा रही है। इसने हमें पूरी तरह से संवेदनहीन बना दिया और इस बढ़ती हुई संवेदनहीनता के कारण हमारा चित्त बड़ा अनुदार और स्वार्थी बनता जा रहा है। इसे व्यापकता दे। घर परिवार का वातावरण अच्छा होना चाहिए। आप चाहते हो कि मेरे बच्चे के संस्कार अच्छे हो तो घर में अच्छा वातावरण तो दीजिए। आजकल माँ बाप कहते हैं हमारा बच्चा सुनता नहीं है। ज़्यादातर लोगों की शिकायत है ना, हमारा बच्चा सुनता नहीं है। तो तुम ये बताओ, तुम अपने बच्चों को सुनाने लायक हो कि नहीं? पहले ये भी तो देखो। मेरा बच्चा सुनता नहीं है ये बात मान लिया, बच्चे को सुनना चाहिए, पर बाप ऐसा क्यों नहीं बना कि बच्चा उसकी सुन पाए? वातावरण भी तो दो। कहीं ना कहीं बाप की भी तो गलती है। आप वैसा आदर्श उपस्थित करो, खुद अपना आचार व्यवहार करो। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आपको अपना त्याग करना चाहिए। सिंगापुर में एक दंपति मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं। क्या त्याग होता और घर का संस्कार क्या होता, आप सबको इसे ध्यान से सुनना चाहिए। उस दंपति ने जब पेट में बच्चा आया, पहला बच्चा आया, तय किया इस बच्चे के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए हम लोगों को संयम रखना होगा और ये तय कर लिया कि ऑफिस पीरियड के अलावा हम इंटरनेट का प्रयोग नहीं करेंगे। दोनों ने तय कर लिया कि ऑफिस टाइम के अलावा हम इंटरनेट का प्रयोग नहीं करेंगे। घर में बेसिक फ़ोन चलेगा, स्मार्टफोन नहीं चलेगा। ऑफिस में जो हमें करना है वो करेंगे, बाकी नहीं। उसके बाद उनका बच्चा 3 साल का था। मेरे सामने वो बच्चा था और एक दूसरे का बच्चा था, वो मोबाइल पकड़ा हुआ था। उसने उसकी मम्मी से कहा, आंटी इतने छोटे बच्चे को आप मोबाइल दे रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है, इससे रेडिएशन होता है, इसके लिए अनहेल्दी होगा। एक 3 साल का बच्चा दूसरे को सिखा रहा है। जब मैंने ये देखा मुझे बहुत अच्छा लगा और आश्चर्य भी हुआ। तब उनके माता पिता ने बोला, महाराज ये हम लोगों ने त्याग किया है और ये तय कर लिया कि जब तक हमारा बच्चा बड़ा नहीं होगा हम ऑफिस से बाहर इंटरनेट का प्रयोग नहीं करेंगे। एक माँ बाप ये है और आज की माँ पिता ऐसे हैं कि बच्चा थोड़ा रोए तो मोबाइल पकड़ा दो। आप ऐसा करके अपराध नहीं कर रहे क्या? आपको विचार करना है, आप अपने बच्चों के माता पिता हो या शत्रु, विचारने की बात है। अपने जीवन में संयम चाहिए, तब जीवन में बदलाव घटित होगा। चीजें आप पकड़ा करके बैठोगे और आप कहोगे कि बच्चा इन चीजों के लिए मचलता है, बच्चा उससे दूर रहे, बच्चा तो वही अपनाएगा जो आप चाहते हैं। संस्कार देने के लिए आपको खुद समझदारी का परिचय देना होगा और समझदारी के परिचय के साथ साथ अपने बच्चों के साथ स्नेह और समय भी देना पड़ेगा। आज घर परिवार में संस्कारहीनता का एक बड़ा कारण यह है कि माता पिता के पास बच्चों के लिए समय ही नहीं, समय का अभाव, सब व्यस्त हैं। मैं आप सबसे कहता हूं, बच्चों के लिए आप अगर कुछ इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है समय का। उन्हें समय दो, और कुछ दो या ना दो। आज के बच्चे इतने तेज होते हैं कि बाकी चीजें तो खुद सीख लेंगे, पर समय ही नहीं, स्नेह ही नहीं, तो बच्चे आगे बढ़ेंगे कैसे? उनके हृदय में वो संस्कारशीलता आएगी कैसे? घर का वातावरण अच्छा बनाइए, कुलाचार के प्रति दृढ़ता लाइए। पहले कुलाचार के प्रति प्रतिबद्धता थी। कोई भी क्रिया अगर कुलाचार के विरुद्ध होती थी तो परिवार में उसकी सख्त आपत्ति होती थी और उसका परिणाम होता था दूसरा कोई सोच भी नहीं सकता था।
आजकल कुलाचार का तो कोई अर्थ ही नहीं समझते। ध्यान रखना, जिस घर में कुलाचार है वहाँ कभी दुराचार नहीं होगा, और जहाँ कुलाचार की उपेक्षा होगी दुराचार को रोक नहीं सकोगे। कुलाचार का दृढ़ता से पालन बहुत जरूरी है, उसको आप अपनाइए। मद्य मांस मधु का त्याग, रात्रि भोजन का त्याग, अपने ये तो खान पान की बात है, और अहिंसा करुणा के प्रति लगाव जुड़ाव हमारे कुलाचार का अंग है, जिसे हर घर में पूरी तरह से पुष्ट करके रखना चाहिए। जब तक ये सब होगा तब तक सब कुछ सुरक्षित है, और इसके अभाव में सब तहस नहस हो जाने वाला है। तो कुलाचार के प्रति अपनी दृढ़ता जगाइए। लोग इनको आप कहते हैं तो ओल्ड फैशन हो गया, ये पुराने जमाने की बात हो गई। नहीं, ये सदा सदा के लिए रखने योग्य है। और मैं आपको बताऊं, आज भी बहुत सारे लोग हैं जो भारत से बाहर रहते हैं, लेकिन भारत से बाहर रह करके भी अपने संस्कारों और सरोकारों को सुरक्षित करके रखें, क्योंकि उनके हृदय में धर्म के प्रति लगाव है, और धर्म के प्रति लगाव होने के कारण आगे बढ़ते हैं और जीवन आगे बढ़ा करके देखते हैं। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, प्रामाणिक समूह बहुत अच्छा काम कर रही है, और अमेरिका की जो प्रामाणिक समूह है NRI पाठशाला पर, उनने बच्चों को अहिंसा से जोड़ने के लिए एक ट्रेनिंग दिया, घर में चॉकलेट बनाने की, अहिंसक चॉकलेट, और सैकड़ों की संख्या में बच्चे उसमें सम्मिलित हुए। उनने उसे सीखा, परिवार के लोग सीखे और अपने घर में प्रयोग करना शुरू कर दिया। क्यों? हमें अपने घर को अहिंसक बनाए रखना है। ये संस्कार की प्रेरणा थी, जिनके घर में प्रेरणा है वो चलते। और आप लोग, अरे अपना आजकल तो सब चलता है, क्या कहते हो आप? आजकल तो सब चलता है। चलता है कहकर धर्म को ही चलता कर दोगे तो तुम भी चलते पुर्जे हो जाओगे। ये किस काम का? चलता नहीं है, वही चलना चाहिए जो चलने योग्य है। जो चलन के योग्य नहीं, उसे कतई स्वीकार नहीं करना चाहिए। यहाँ उपस्थित सभी लोग ये सुनिश्चित करें कि हम अपने गृह संस्कार को किसी भी अर्थ में खंडित नहीं होने देंगे, उसे संभाल कर रखेंगे। तब आप अपने जीवन में कुछ अच्छा कर पाएंगे। लेकिन ये स्थितियाँ भी बिगड़ते जा रही, लोग इनका ध्यान ही नहीं दे रहे। गृह संस्कार की बात कहते बोलते तो हमारे बच्चे में संस्कार आए, लेकिन चाहते नहीं हो कि संस्कार आए। एक सज्जन मेरे पास अक्सर आते थे, रविवार का दिन था, एक दिन विलम्ब से आए। मैंने पूछा क्यों भाई, क्या बात है, आज विलम्ब से क्यों आए? बोले महाराज नई पीढ़ी का प्रभाव, नई पीढ़ी का प्रभाव। मैंने पूछा क्यों, क्या बात है? बोले महाराज बच्चे के कारण लेट हो गई। मैंने क्या हुआ, बच्चे को लाना चाहते थे, वो आना नहीं चाह रहा था क्या? बोले नहीं महाराज, वो आना चाह रहा था इसलिए लेट हो गया। आना चाह रहा था इसलिए लेट हो गया? बोले हाँ, वो आना चाह रहा था, और जब वो आना चाह रहा था तो मेरी पत्नी ने कहा इसको मत ले जाओ, महाराज टॉप के हैं, यही कहीं बेटा है, कहीं चक्कर में आ गया तो हाथ से निकल जाएगा। उतनी तत्परता आप पाठशाला के प्रति क्यों नहीं दिखाते जहां संस्कार मिले? आप अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आप बहुत बड़े अपराधी हो। ध्यान रखना, कुरान काव्य में लिखा है, जो लोग संतान को जन्म देकर उसे उत्तम संस्कार नहीं देते, वे केवल धरती का भार बढ़ाने का अपराध करते हैं। संतान को जन्म देकर जो उत्तम संस्कार नहीं देते, वो धरती का भार बढ़ाने का अपराध करते हैं। तय करो, तुम माँ बाप हो, तुम अपने संतान के जनक जननी हो या अपराधी, क्या बनना चाहते हो? ये एक बहुत बड़ा नैतिक और सामाजिक अपराध है। संस्कारों की आवश्यकता है, उधर जागरण होना चाहिए। बच्चों को बाहर पढ़ने के लिए भेजो तो उनको संकल्पों से बांध करके भेजो, और गुरुओं के संसर्ग में रखो ताकि वो अपने संस्कारों को सुरक्षित रख सके। उनके अपने जीवन की एक सीमा होनी चाहिए। उस सीमा रेखा के भीतर अगर बच्चे रहें तो उनके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है, और वे भटकाव से अपने आप को बचा सकते हैं। ये सामाजिक संस्कार की बात है, एक क्रांति होनी चाहिए। मुझे तो
तब बड़ा आश्चर्य लगता है कि एक तरफ साधुओं के समक्ष इतनी भीड़ उमड़ती है और दूसरी तरफ पूरी पीढ़ियां बर्बाद हो रही, और लोग भटके तो फिर भी समझ में आता है, साधुओं के संपर्क में रहने वाले लोगों में भी ऐसा भटकाव दिखता है तो बड़ा आश्चर्य होता है। ये तुम्हारी नैतिक जिम्मेदारी है। तुम अगर गुरुओं की शरण में हो तो तुम्हारे आचरण में वो गौरव और गरिमा दिखना चाहिए। यदि तुम्हारे आचरण में इस तरह की गिरावट होगी तो इससे तुम्हारा ही नहीं, गुरुओं का गौरव भी खंडित होगा। ये विचार करना चाहिए। तो समाज संस्कार को सुरक्षित रखना बहुत बड़ी जिम्मेदारी। आजकल लोग इन बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। महाराज स्टेटस है, समाज की आजकल की व्यवस्थाएं हैं, करना पड़ता है, हम लोग क्या करें। आजकल के जितने भी शादी विवाह होते हैं, डेस्टिनेशन वेडिंग्स होती है, 5 सितारा होटलों में होता है। वहाँ जा कर के क्या होता है, संस्कारों की होली जलती है और कुछ नहीं होता। एक दिन मैं ऐसे ही संस्कारों की चर्चा कर रहा था, एक पत्रकार बैठा था। पत्रकार ने कहा, महाराज अब संस्कारों की मार्केट वैल्यू कहाँ है, संस्कारों की मार्केट वैल्यू कहाँ है। मैंने कहा सुन, मार्केट वैल्यू एक वेश्या की होती है, माँ की नहीं होती। संस्कार हमारे माँ है। तुम वैल्यू की बात करो, इसे खंडित करके पाओगे कैसे, क्या पाओगे। संस्कारों को सुरक्षित रखिए और जीवन को आगे बढ़ाइए, तब होगा धर्म संस्कार। आप धर्म के संस्कार को बढ़ाना चाहते हैं, गर्भ संस्कार, ग्रह संस्कार और समाज संस्कार सुरक्षित होंगे तो धर्म संस्कार सही अर्थों में पनपेगा। अन्यथा धर्म की बातें होगी और धर्म के नाम पर कोरी आत्ममुग्धता होगी, कुछ नहीं होगा। धर्म के संस्कार को अपने हृदय में पल्लवित करना चाहते हैं, तीनों आधार को मजबूत करें और अपने चिंतन में अध्यात्म को प्रतिष्ठापित करें। जब तक मनुष्य आध्यात्मिक दृष्टि से ओतप्रोत नहीं होता, तब तक सच्चे अर्थों में वो सच्चा धर्मी भी नहीं बन पाता। आप सब अपने आप को धर्मी मानते हो कि नहीं मानते, बोलो थोड़ा जोर से, थोड़ा जोर से बोलो। धर्मी हो कि पापी, पक्का धर्मी हो कि पापी। तो धर्मी हो तो पाप करना छोड़ दो। क्या बोला, अगर अपने आप को धर्मी मानते हो तो पाप करना छोड़ दो, और यदि अपने आप को पापी मानते हो तो धर्म करना शुरू कर दो, हिसाब बराबर होगा। क्या बोला, समझ में आई बात, नहीं आई। अगर धर्मी मानते हो तो पाप करना छोड़ दो, और पापी मानते हो तो धर्म करना शुरू कर दो। आगे बढ़ो, धर्म के संस्कार को आगे बढ़ाना चाहते हो तो आध्यात्मिक दृष्टि को अपनाओ, आत्मा अनात्मा के भेद विज्ञान को समझो, और ये संस्कार भी बचपन से होना चाहिए। आत्मा अनात्मा का बोध बचपन से होना चाहिए। हर बच्चे को इस बात का पता होना चाहिए, मैं कौन हूं और मेरा क्या है। मैं इस संसार में जी रहा हूं तो वहां मेरी सीमा क्या है, मेरी भूमिका क्या है। ये बात यदि मन मस्तिष्क में अंकित हो जाएगी तो कहीं किसी प्रकार का भटकाव नहीं होगा, और जिसके हृदय में ये बात नहीं होगी वो धर्म करेगा तो भी धर्म के नाम पर ऊपर की क्रियाएं होगी, अंतर में धर्म का स्पर्श नहीं हो पाएगा। हम धर्म के संस्कार को अपने हृदय में पल्लवित करें और जीवन को आगे बढ़ाने का उपक्रम करें, तब हमारा ये पंचकल्याणक मनाना सार्थक होगा, सफल होगा। हम सबका एक ही लक्ष्य होना चाहिए, हमें दुर्लभ मनुष्य जीवन मिला है और इस दुर्लभ मनुष्य जीवन को सार्थक बनाना है। इसे किसी प्रकार से यूं ही नहीं गंवाने देना है। अपने जीवन को संभाल करके जिए, ठीक तरीके से जिए, जिससे हम अपने जीवन को सफलीभूत कर सके और जीवन को आगे बढ़ा सके। हम सबका एक ही लक्ष्य होना चाहिए, हमें दुर्लभ मनुष्य जीवन मिला है और इस दुर्लभ मनुष्य जीवन को सार्थक बनाना है। इसे किसी प्रकार से यूं ही नहीं गंवाने देना है। अपने जीवन को संभाल करके जिए, ठीक तरीके से जिए, जिससे हम अपने जीवन को सफलीभूत कर सके और जीवन को आगे बढ़ा सके। तो भाव के साथ यहीं पर विराम। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की।